Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. ये मैसेज ऑफ द डे है, तो बहरहाल कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. लेकिन अगर आपसे कोई भी चीज़ मैच नहीं होती तो इट्स ऑल ओके. हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. तो लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. दो कार्ड्स आ रहे हैं. 9 of Wands, 2 of Cups, and 4 of Swords. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, and bottom of the deck 6 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Alright. ओवरऑल एनर्जी में आपके 6 ऑफ कप्स आया है, यानी कि या तो आप यस इंटेंस. आई थिंक आपने अपने माइंड में किसी की चीज़ को एक्सेप्ट ना करने का कोई डिसीजन बनाया हुआ है, या आपने आपने होप जो है वो छोड़ दी है, उम्मीद छोड़ी हुई है कि आपको सामने वाले की तरफ से कोई माजरत, कोई हिलजुल, कोई हलचल, किसी भी तरह की कोई मूवमेंट जो है वो आपको सामने वाले की तरफ से नज़र आएगी, और सामने वाला आपको एफ़र्ट करता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा. आप काफ़ी खामोश और उदास हुए हुए हैं. आपके दिल में आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आप कहीं पर भी अपने आप को मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल नहीं करेंगे. आपको कोई बहुत शिद्दत से कोई याद आ रहा है, या ये कनेक्शन आपका बहुत पुराना है. आप अपने किसी कज़न को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर आपको कोई बहुत इतनी ज़्यादा शिद्दत से कीपिंग इन माइंड ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, कज़न, शादी और चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई इस तमाम चीज़ें, कोई ये आपका दूसरा पर्सन भी हो सकता है जो सिमिलरली इसी कैटेगरी में फॉल करता है और वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है. एक मिसिंग एनर्जी है, पुराने रिलेशनशिप की एनर्जी है, और कोई याद, किसी के याद करने की एनर्जी है. आप अपने बचपन की बहुत सारी बातें जो है वो शायद याद कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जैसे बहुत अरसा हुआ इस तरह की फीलिंग में मैं नहीं रही या मैं नहीं रहा. बट विद द 6 of Cups आप किसी का बहुत ही बड़ों की तरह ख्याल रखते हैं. आप एक बहुत ही मदरली और फादरली फिगर की तरह रहे हैं, या कोई आपके लिए इस तरह का रहा है और उसकी एनर्जी आप फील कर सकते हैं, या फिर ये कम्प्लीटली आपकी ख़ुद की एनर्जी है. किसी ने आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट किया है और आप वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली फ़ील कर रहे हैं. इसीलिए आपको जब ये चीज़ याद आ रही है, मिस कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चुप और ख़ामोश हुए हुए हैं, और आपको लग रहा है कि अगर इस लेवल की कोई मोहब्बत मुझे ऑफ़र नहीं कर रहा तो फिर मैं अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर दूं, और मैं कोई हैंकी पैंकी किस्म की ऑफ़र्स को एक्सेप्ट नहीं करूं. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है. अब यहाँ मैं अगर देखूं तो आपके दो शेड्स आपके रिलेशनशिप को लेकर नज़र आ रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बीच में सोलमेट, ट्विन फ्लेम और 2 of Cups का कार्ड है, जो कि पार्टनरशिप का, यूनियन का, रिलेशनशिप का कार्ड है, और एक तरफ 9 of Wands और एक तरफ 4 of Swords. इट लुक्स लाइक कि जैसे आप अपने पार्टनरशिप को लेकर, अपनी यूनियन को लेकर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका एक इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और अब आप किसी भी हाल में, किसी भी तरह से अपने इस पॉइंट की वजह से इस यूनियन को और इस सोलमेट कनेक्शन को आप अपोज करेंगे, बिकॉज़ आप खुद ही रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, वो बात मैं यहाँ आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जो देख रही हूँ इसलिए कह रही हूँ. आपके रिलेशनशिप में एक खामोशी है, एक सन्नाटा है,
گاڈ فاربڈ کسی کی طبیعت جو ہے آپ دونوں پارٹنرز میں سے کسی کی طبیعت ابھی اس لیول تک ڈائگنوس نہیں ہوئی ہے جو کہ ابھی اسٹیٹس یا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پرسن اور آپ دونوں آئسولیٹڈ لائف گزار رہے ہیں تو دونوں کو ابھی نہیں پتہ کہ کسی ایک کی مینٹل اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہونے میں چانسز ہیں. بیکاز اکیلے رہنا، الگ رہنا، اپنے آپ کو کٹا لینا اور سوچنا، ود دا فور آف سورڈ، سوچنا اور اپنی جو ایک بات ہے اس کو چھپا کے رکھنا. باقی تین سوچیں ایسی ہیں جس پہ اوپن ڈبیٹ ہو جائے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس کو چھپا کے رکھا گیا ہے. اور یہی چیز بڑھتے بڑھتے آپ دیکھیں ان کو پورا یلو کر دیا ہے. دیٹ مینز ان کو یہ بات ان کو پیل کرتی جا رہی ہے اور آپ ان سے یا آپ کے پارٹنر دور ہیں. آپ کے ریلیشن شپ میں پاز ہے، ابھی آپ کے ریلیشن شپ میں ابھی خاموشی ہے. آپ اپوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت ساری باتوں کو. اگر آپ کے اوپر کوئی بہت سارے الزامات لگا رہا ہے، آپ کو ٹوک رہا ہے، آپ کو ٹونٹ کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے، وہ یہ مل کر اٹیک ہو رہا ہے، تو آپ اپنی ایک ہی بات کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اپوز کر رہے ہیں کہ میں اس بات کو نہیں مانتا یا نہیں مانتی. یہ آپ کی بات آپ کے ریلیشن شپ کے کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، آپ کے سول میٹ کنیکشن میں آ رہی ہے، آپ کے پارٹنر کے ساتھ آ رہی ہے. کہیں نہ کہیں آپ دونوں کا ریلیشن شپ کھٹائی میں نظر آ رہا ہے اور آج کے میسج میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ خاموشی برقرار رہے گی. آپ اپنے اس پوائنٹ پر بالکل قائم اور دائم ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دن بدن آپ کی یہ سوچ، آپ کا اس بات پر ڈٹے رہنا دن بدن پختہ ہوتا جا رہا ہے، سالڈ ہوتا جا رہا ہے، میچور ہوتا جا رہا ہے آپ کا یہ فیصلہ. کیونکہ جس لیول کی خاموشی آپ دونوں کے درمیان آ گئی ہے اس میں یہی ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ ایک ناسٹیلجک انرجی میں ہیں. یا تو یہ آپ کے پارٹنر ہیں یا پھر آپ یہ خود ہیں کہ آپ ایک مسنگ انرجی میں، کہ آپ پرانے دنوں کو، پرانے وقتوں کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے اب تو اس طرح کے معاملات اور صورتحال نہیں ہونے کی. اور یہ آپ کے پرسن بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں نے اتنی خاموشی کریٹ کر دی کہ اب میں چیزوں کو ٹھیک کروں تو پھر نہیں ٹھیک کر سکتا، اور اب میں صرف یاد ہی کر سکتا ہوں، مجھے یاد بہت شدت سے آ رہی ہے. تو یہ آپ کے ٹیرو ڈیک سے یہ جنرل میسیجز جو ہیں وہ یہ آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا کس زوڈیک سائن کا انفلوئنس ہو رہا ہے، کیا انرجی، کیا ڈیوریشن، کیا ٹائم پیریڈ آ رہا ہے. نمبر 6، انجوائے ٹائم. سمپل ہے نمبر 6، 6 اور 6، انجوائے ٹائم. 4+2 6، 6 6 6. بس سمپل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایزی رکھیں، انجوائے کریں. 6 ڈیز تک مزید آپ کو اس طرح کی چیزیں جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، اگر آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے آپ بہت ڈل ہو گئے ہیں، تو آپ ایزی کر لیں اپنے آپ کو اور موجودہ وقت کو انجوائے کریں. پاسٹ میں اگر آپ کی یادیں بری ہیں، ایسی کوئی یادیں ہیں جو آپ کو ٹینس کرتی ہیں، اداس کرتی ہیں، تو پاسٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور پریزنٹ میں رہیے اور ابھی موجودہ وقت کو انجوائے کریں. ٹھیک ہے، لیٹس سی کہ کس زوڈیک سائن سے کیا انفلوئنس آ رہا ہے. سوری، کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے. Triple 7, spirituality. 777 از دا نمبر آف اسپرچویلٹی. ایک روحانیت کا نمبر ہے، بگننگ کا نمبر ہے، اپنے آپ کو یونیورس پہ سرنڈر کر دینے کا نمبر ہے، اپنے پرپس کو جاننے کا نمبر ہے، اپنی زندگی کسی اور بڑے مقصد کے لیے گزارنے کا نمبر ہے.
Your purpose flows from within you, and everything that is unfolding or being revealed to you is part of your purpose. या तो जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है या तो वो आपके बिल्कुल अंदर है, या उन तमाम चीज़ों में है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर खुलती हैं और फिर वो आपको मज़ीद कॉन्फिडेंट कर देती हैं कि यही आपका पर्पस है और इसी तरह आपने ज़िंदगी जीनी है. अ स्टेट ऑफ पीस एंड कामनेस इन योर सोल. अगर आप मेडिटेशंस करते हैं और अगर नहीं करते तो करें, क्योंकि आज आप जो हैं वो इन्जॉय योर टाइम और आई एम इन द फ्लो में. मेरा आपको आज के दिन के लिए एक सजेशन ये होगा कि आप यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर दें. हर चीज़ को ये सोचना कि ये जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हालात चल रहे हैं इनका डिसीजन उस तरह से होगा जिस तरह से मैंने सोचा हुआ है. अगर आप इस चीज़ को जितना टाइटली होल्ड करके रखेंगे वो उतना ही आपके ऑपोजिट चलेगी और आप उसी वक्त उस सिचुएशन में फ़ैसला कीजिएगा जिस वक्त वो सिचुएशन आपके सामने ओपन हो. अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है, अगर आप दोनों आइसोलेटेड चल रहे हैं, अगर आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस आया हुआ है, तो आप पहले से प्री एज्यूम करके उन सोचों को अपने ऊपर हावी करके अपने आप को बीमार मत करें. आई एम इन द फ्लो एंड गो विद द फ्लो वाली बात है कि एक तो आपका असल जो बेसिक मैसेज मैं देख सकती हूँ ना, आपको स्टेट ऑफ पीस कामनेस में ज़रूर होने की ज़रूरत है. और आपकी सोल एक्चुअली अमन चाहती है, आपकी सोल सुलह चाहती है, आपकी सोल पीस में रहना चाहती है. कुछ लोग प्रोसेस हो जाते हैं और ट्रेंड हो जाते हैं लड़ाइयाँ करने के, तो वो उसी तरह का माहौल ढूंढते हैं. आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप एक पुरसुकून इंसान हैं और एक पुरसुकून रूह के मालिक हैं. तो अगर आप अपने आप को जितना टाइटली होल्ड करेंगे आपके दिन उतने ही स्टिफ और इतने ही स्ट्रेस गुजरेंगे. तो आप अपने आप को ईजी रखें और छोड़ दें वो चीज़ें जिनका इख्तियार वक्त से पहले आपके कंट्रोल में नहीं है. आई एम इन द फ्लो. जब आपके लिए अच्छा ये होना चाहिए कि जब आपके सामने कोई मसला आए आप उसको हैंडल और डील करने के काबिल हों. पता चला आपने पहले ही से अपने बैगेज को इतना ज़्यादा हैवी किया हुआ है कि आप या तो किसी मसले को सामने देखने के बाद बिल्कुल चुप हो जाएंगे या फिर रोने लगेंगे या फिर कोलैप्स कर देंगे. तो इसलिए जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उनको छोड़ दें. आज का स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है. ठीक है. सो टू कंक्लूड दिस, आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम इन द फ्लो. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.